नून लीग और जियो और जंग ग्रुप मिलके ये कैंपेन बनाते हैं। उस कैंपेन को उठा के फिर ये इलेक्शन कमीशन के पास लेके जाते हैं। इलेक्शन कमीशन में बैठा हुआ आदमी जो चीफ इलेक्शन कमीशन, वो इनका खास आदमी है। वो उनके साथ मिलके फिर हमारे ऊपर फॉरेन फंडिंग केस मसलन वो ले आता है और हमें मीडिया के अंदर बुरा भला कहा जाता है कि जी तबाह कर दिया इन्होंने, पकड़े गए, अब पार्टी को अब बैन कर दिया जाएगा फॉरेन फंडिंग केस के अंदर। और हम बार बार अपनी सारी सफाइयां पेश करते हैं। हम अपनी सारे जो फॉरेन फंडिंग के अंदर जो उन्होंने नाम लिया था उसके ऊपर जिन लोगों ने हमें पैसे दिए उनके नाम देते हैं। 40,000 के जो हमारे डोनर्स हैं उनके नाम देते हैं। और ये है 10 साल पुरानी चीजें, हम सारा रिकॉर्ड देते हैं। उसके बावजूद वो कोई ना कोई चीज उठाते हैं, FIA को हमारे ऊपर छोड़ देते हैं, किसी तरह साबित करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कोई गलत काम किया। थोड़ी पहले प्रोपेगेंडा करते हैं, फिर कहते हैं कि जी फिर पता चल रही है कि फॉरेन फंडिंग तो थी नहीं, अब जी प्रोहिबिटिव फंडिंग आ गई है। और उसके बाद वो केस अपने पास रख लेते हैं। तो पहले तो वो चलता रहता है और फिर ये तोशाखाना सामने आ जाता है, वही इलेक्शन कमिश्नर उसको उठा देता है। ये नहीं पता कि नैब के अंदर केस पड़े हुए हैं नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी के। 4 गाड़ियां इन्होंने निकाली, 4 बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां तोशाखाना से निकाली। वो नैब में केस है और कब है? 10 साल पुराना केस है और वो केस पड़ा हुआ है। इनको कोई नहीं पूछता, वो बिल्कुल गैर कानूनी हैं क्योंकि आप गाड़ी निकाल ही नहीं सकते तोशाखाना से। मुझे भी एक गाड़ी मिली थी, आप निकाल ही नहीं सकते। और जो निकाल सकते हैं चीजें उसका रिकॉर्ड होता है, आप पैसे जो भी उसकी फॉर्मेलिटी होती है। अब इन्होंने तोशाखाना उठाया हुआ है। मेरे वकील ने इनकी सारी चीजें एक एक चीज का जवाब दिया। अब इन्होंने एक नया काम किया। कल इन्होंने वही जो कॉम्बिनेशन जियो नून लीग और उसके बाद इन्होंने एक फ्रॉड को पकड़ा। यानी अगर आपने कोई गलत काम करना है तो उसमें भी कोई अकल होनी चाहिए, लेकिन ये इतने बेवकूफ हैं क्योंकि मुझे जुराइम पेशा लोग हैं ये। इन्होंने बैठ के जिस आदमी को लेके आए वो सोशल मीडिया ने सारा बता दिया कि वो एक भागा हुआ है नॉर्वे से, उसके ऊपर कितने केसेस हैं, उसने पाकिस्तान की FIA ने उसके ऊपर केसेस थे, यहां मांगने की कोशिश की, यानी उसकी पूरी तारीख है। उस फ्रॉड को इन्होंने कहा कि जनाब पूरा एक प्रोग्राम किया कि उसने कहा जी इमरान खान की घड़ी और इतनी महंगी बिक गई। और मैं इनकी अकल पे हैरान हूं कि वो सारा केस, वो जो रसीद है वो तो पड़ी हुई है तोशाखाना के अंदर, यानी कितनी की घड़ी बिकी है वो सब कुछ है, रिकॉर्ड अवेलेबल है। और इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन की। तो मैंने फैसला किया है कि मैं आप पहले मैंने तो उसके ऊपर भी करनी थी, फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी। इस इलेक्शन कमीशन ने मेरे पर डाला कि इमरान खान को पता होते हुए कि ये गलत फंडिंग है, उसके बावजूद इसने उसकी इजाजत दी। मैं तो उसके ऊपर भी, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैंने हर्जाना करना था। लेकिन मैं आज अफसोस से ये कहना मुझे पड़ता है कि हमारा जो इंसाफ का निजाम है उसमें मुझे उम्मीद नहीं है कि मुझे कोई मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। लिहाजा इस बारी मैंने क्या किया, मैं ये जियो ग्रुप के खिलाफ लंदन में अब केस कर रहा हूं। मैंने वकील से भी बात कर दी है। मैं इसके ऊपर लंदन में केस करूंगा और वो इसलिए करूंगा कि मैं वहां लंदन में हमारी रजिस्टर्ड चैरिटीज है जिसका मैं सरबराह हूं, नमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम की। और क्योंकि इन्होंने ये वहां भी चलता है तो उधर मैं अब इनके ऊपर केस करूंगा कि ये जो मेरे ऊपर इन्होंने जो मेरी किरदार कुशी की है, अब ये वहां जवाब देंगे क्योंकि हम पैसे इकट्ठे करते हैं शौकत खानम के लिए और नमल के लिए। तो लिहाजा मैं लंदन में भी केस करूंगा। ये जो शख्स है, ये जो फ्रॉड है, इसके ऊपर मैं दुबई में भी केस करूंगा और इनके ऊपर, ये जियो के ऊपर दुबई में भी केस करूंगा और पाकिस्तान में भी केस करूंगा। और मैंने फैसला किया है कि अब हम इनको इसलिए अदालत में लेके जाएंगे कि हम साबित करेंगे कि इनका जो तौर तरीका है, ये जो जियो ग्रुप है, ये इस मुल्क के अंदर प्रोपेगेंडा करता है। ये जो जियो ग्रुप है, इसका मकसद इस मुल्क के अंदर आजादी सहाफत नहीं है।
ये इसको अपने मीडिया ग्रुप को इस्तेमाल करता है, ये एजेंडाज के लिए इस्तेमाल करता है। ये जो इन्होंने आदमी को पकड़ा और जो दुबई में ये जो सारा दुबई से और ये जो प्रोग्राम किया है, अगर ये दयानतदारी से सहाफत करते तो इनको पता था कि ये फ्रॉड आदमी है। कभी एक आदमी, जिस आदमी की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, उससे तुम 10 दफा सोचते हो कि उससे ही आप उसके नाम पे ये प्रोग्राम कर रहे हो। तो अगर आप ईमानदारी से सहाफत करते, आप कभी ऐसे गवाह को नहीं लेते। लेकिन इन्होंने उसको पूरी तरह उस प्रोग्राम को ऐसे बनाया उस गवाह को कि जैसे वाकई ये सच है। तो इसलिए अब मुझे कम से कम बरतानिया की अदालत को तो मुझे पता है, क्योंकि मैंने वहां एक केस लड़ा हुआ है और मुझे इतना भी पता है कि 2 हमारे लोगों के ऊपर जब उंगलियां उठाई गई और उसमें से एक हमारा जो वजीर था उसने लंदन में जाके इंसाफ लिया। तो मैं भी इंशाल्लाह उधर अब इनके ऊपर केसेस करूंगा तीनों जगह के ऊपर। और मेरा जो आखिर में जो मेरी फिर से अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से बड़ी रिस्पेक्टफुली ऑनरेबल चीफ जस्टिस से फिर मैं अपील करता हूं कि 5वें दिन हो गया हमारे सेनेटर्स और हमारे पार्लियामेंटेरियंस कोशिश कर रहे हैं कि केस हमें इंसाफ मिले। और इंसाफ किसे मिले कि अगर पाकिस्तान का जो नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ, इसके लिए हमें इंसाफ चाहिए। क्योंकि जो भी हुआ पता चलाना चाहिए कि किसने धमकियां दी और उसको बाहर भिजवाया, क्यों इसकी जान खतरे में थी, तो ये कौन सा इतना बड़ा मुल्क से गद्दारी कर रहा था कि इसकी जान खतरे में और इसको मुल्क से बाहर जाना पड़े। और फिर किसने फिर इस कोशिश की दुबई से इनको वापस लाने की, तो उसको कीनिया जाना पड़ा। ये मैं चाहता हूं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर पूरी तरह तहकीकात करे, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं कि एक पाकिस्तान का नंबर 1 जर्नलिस्ट उसकी शहादत हुई है, ये सारे बाकी सहाफियों के लिए भी अगर सुप्रीम कोर्ट इनके साथ खड़ा होगा तो तभी वो सहाफी जो दयानतदारी से काम करते हैं, जो उनके जमीर की कोई कीमत नहीं होती, वो तभी इस मुल्क के अंदर सही माने में अपने आजादी सहाफत होगी और अपने हक और सच के लिए खड़े होंगे। तो इसलिए मैं सबसे पहले तो ये, और फिर से मैं आजम स्वाति का कहता हूं कि ये पाकिस्तान का सेनेटर है। एक मुल्क का सेनेटर से अगर ये होता है जो आजम स्वाति से हुआ है, और ये नहीं कि जो उसके ऊपर तशद्दुद किया गया और एक ट्वीट के ऊपर। और मैं ये देख रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जज साहब ने ये कहा है कि ट्वीट के ऊपर आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि मुल्क में कोई बगावत करने जा रहा है। यानी उसने बड़ा अच्छा मैं दाद देता हूं कि बड़ा अच्छा बयान दिया है। तो उससे जो हुआ है एक मुल्क के सेनेटर से, और जिस तरह फिर वो जो उनकी वाइफ के साथ जो उनको वीडियो भेजी गई है, यानी इस तरह की चीज अगर हमारी सबसे बड़ा जो आखिरी जो लास्ट रिजॉर्ट वाला इंसाफ लेने वाली जगह सुप्रीम कोर्ट, अगर हमारे चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट इस तरह के आजम स्वाति जैसे आदमी को, एक सेनेटर को, एक नंबर 1 जर्नलिस्ट को, और फिर तीसरा मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का जो सरबराह है, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो इसका मतलब तो इस मुल्क में किसी को तो और कोई चांस ही नहीं है इंसाफ मिलने की।